छत्तीसगढ़ में एक और नया संकट छाने लगा है और ये संकट है नमक संकट। अचानक से दुकानों में नमक मिलना बंद हो गया है और नमक मिल भी रहा है तो ये बहुत ज़्यादा कीमत लगा रहे हैं। चाहे वो कोई भी दुकानदार हो, 100-150 कीमत हो गए हैं नमक के। सामान्यतः दुकानों में नमक मिलना बंद ही हो गया है। आखिर इस पर सरकार का क्या बयान है, हम जानते हैं। सरकार नमक संकट को लेकर क्या अपडेट रखते हैं वो हम इसमें जानेंगे। सरकार का मुखपत्र होता है छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग का यह ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर सरकार जो भी कदम उठाते हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। आप यहाँ देखेंगे तो 13 मई का ही ये अपडेट है। जिले में पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध, अधिक कीमत में नमक बेचने वालों पर 18,000 रुपये जुर्माना लगाने ऐसा प्रावधान किए गए हैं। ये रायपुर का है। और आप आगे अपडेट देखेंगे तो यहाँ बताया गया है नमक की काला बाजारी करने वाले और अफवाह फैलाने वाले के विरुद्ध की जाएगी सख्ती। ये मुख्यमंत्री का बयान है। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ बताया गया है नमक का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, आप अफवाहों पर ध्यान न दें। यहाँ बताया गया है खाद्य मंत्री द्वारा नमक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, अफवाहों पर ध्यान न दें। लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दिए तो ठीक है, लेकिन नमक दुकान में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं जनता के लिए, ये तो चिंता की बात ही है। आप इसमें और डिटेल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य के जो खाद्य मंत्री है अमरजीत सिंह, उन्होंने जानकारी दी है कि नमक में कहीं नमक की कमी नहीं है, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध है। और ये कहाँ उपलब्ध है ये इन्होंने नहीं बताया। क्या सार्वजनिक जो दुकानें हैं वहाँ उपलब्ध है कि जमाखोरियों के पास उपलब्ध है। उन्होंने लोगों से कहा कि नमक के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें। राज्य सरकार द्वारा नमक सहित खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही इनमें कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। यहाँ बताया गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के करीब 56,56,000 राशन कार्ड धारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानों से निःशुल्क नमक प्रदान किया जा रहा है। अर्थात इसमें नमक प्रदान किए जाएंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। ये अपडेट दी गई है खाद्य मंत्री के द्वारा। और आप आगे देखेंगे तो यहाँ आप 13 मई का जो अपडेट देखेंगे नमक संकट पर, तो पूरे खबर में नमक संकट ही छाया हुआ है। चाहे आप यहाँ देखेंगे गरियाबंद जिले में पर्याप्त मात्रा में नमक की उपलब्धता है, ये बयान जारी किया गया। जबकि रायपुर में दूसरे दिन भी नमक के थोक एवं चिल्हल विक्रेताओं की जांच की जा रही है। यहाँ भी नमक का आप देख सकते हैं। और जो मुख्यमंत्री द्वारा जानकारी दी गई है हम उसको पूरा विस्तार से अध्ययन करते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो भूपेश बघेल द्वारा कहा गया नमक की कालाबाजारी करने वाले और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्रवाई। आप इसको विस्तार से देखेंगे तो आप पाएंगे नमक की कालाबाजारी तो हो रही है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि गांव के जो दुकान है वहां नमक नहीं मिल रहे हैं। अब ये कालाबाजारी है या जमाखोरी ये तो भूपेश बघेल ही जाने, लेकिन नमक की उपलब्धता कम हो रही है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जब नमक का वितरण किए जा रहे हैं तो इनमें कोई संकट होना नहीं चाहिए। आप यहाँ देखेंगे तो प्रदेश में नमक की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में नमक के पर्याप्त रैक नियमित रूप से आ रहे हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल कार्डधारियों को नमक का सुचारू रूप से वितरण किया जाएगा। यहाँ जानकारी दी गई कि इस संबंध में खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के हितग्राहियों को आवंटन के अनुसार नमक की आपूर्ति निरंतर सुचारू रूप से की जा रही है। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में प्रत्येक बीपीएल कार्डधारी को 2 किलो नमक तथा
सामान्य क्षेत्र के प्रत्येक बीपीएल कार्डधारी को 1 किलो नमक निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। ये बयान मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 1 किलो और जो अनुसूचित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में 2 किलो नमक का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ और आगे जानकारी दी गई है कि प्रदेश में बीपीएल कार्डधारियों की कुल संख्या 56,04,653 है। इन कार्डधारियों के लिए मासिक आवंटन लगभग 8,000 मीट्रिक टन है। वर्तमान में मई माह में नमक आवंटन के अनुसार नमक की कुल उपलब्धता 11,532 मीट्रिक टन है। सीधे सीधे सरकार कहना चाह रही है कि छत्तीसगढ़ में नमक की कोई कमी नहीं है, नमक की उपलब्धता है। और लेकिन आप मार्केट में जाएंगे तो नमक की उपलब्धता नहीं है। आप भी नमक लेने गए होंगे तो आपको भी ये एहसास हुआ होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार इनके संबंध में कई सारे अपडेट दे रही है। आप इसके बारे में और अपडेट लेना चाहेंगे तो आपको इसका अर्थात CGDPR का जो छत्तीसगढ़ सरकार का मुखपत्र कहें एक तरह से, ये उनका सरकार का ही एक जनसंपर्क विभाग का वेबसाइट है जिसमें जानकारी दी जाती है और ये जानकारी बिल्कुल सही ही रहती है। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। छत्तीसगढ़ सरकार नमक की उपलब्धता के लिए पर्याप्त कार्रवाई कर रही है। यहाँ हम देखेंगे जो 18,000 रुपये का जुर्माना के संबंध में यहाँ क्या अपडेट दिया गया है। नमक यहाँ बताया गया है जिले में पर्याप्त मात्रा में नमक उपलब्ध, अधिक कीमत में नमक बेचने वालों पर 18,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यहाँ जानकारी गई है आपको लॉकडाउन के दौरान वर्तमान में निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर नमक बेचने पर जाने की शिकायत पर बलौद जिले के कलेक्टर ने विभिन्न दुकानों की जांच की और इसमें कई सारे जो किराना स्टोर है यहाँ नाम भी दिया हुआ है। रायपुर जिले का आप देखेंगे तो यहाँ बलौद जिले आप देखेंगे गुंडरदेही SDM द्वारा बफना कई सारे पर अधिक दर पर नमक बेचने की शिकायत पर जांच की गई और शिकायत सही पाए जाने पर कुल 14,000 रुपये जुर्माना वसूला भी गया है। इसी प्रकार बलौद जिले के जो SDM थे उन्होंने एक किराना स्टोर में नमक अधिक दर पर विक्रय किए जाने की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर 2,000 रुपये जुर्माना वसूली। इस तरह आप भी यदि आप दुकान में नमक लेने जा रहे हैं, यदि दुकान में नमक नहीं है तो ठीक है, यदि वो ज़्यादा कीमत में नमक बेच रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं छत्तीसगढ़ सरकार से और वो इस पर तत्काल कार्रवाई भी करेगा हो सकता है। और यहाँ जुर्माना भी आप देख सकते हैं 18,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है इसमें। और इसके बारे में कई सारे घटनाएं 1-2 दिन में हो गई, कई सारों को तो पता ही नहीं चला कि छत्तीसगढ़ में नमक संकट भी आ गया है। ये नया संकट किस तरह से आया है ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नमक तो बनता ही नहीं है, नमक बाहर से मंगाया जाता है। हालांकि स्टॉक सरकार के अनुसार स्टॉक पर्याप्त है ऐसा बयान दिया जा रहा है। और आप देखेंगे तो यहाँ नमक की कालाबाजारी करने वाले और अफवाह फैलाने के विरुद्ध की जाएगी सख्त कार्रवाई। नमक की पर्याप्त उपलब्धता है, इससे जानकारी छत्तीसगढ़ के जो खाद्य मंत्री हैं उन्होंने दी है। हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो राशन कार्डधारी है उनको भी नमक वितरण किए जा रहे हैं मई माह में। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा देंगे ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका लाभ ले